This show is co-powered by PolicyBazaar.com. PolicyBazaar.com. Compare by Save. सह प्रायोजक कोई भी दाग हो या हो अनइवन न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है। पर 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। लाल किले में झंडा लहराने के वाकये के बाद से पुलिस ने इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश की बात कही। किसानों की तहरीक पर सवाल उठने शुरू हुए। इसके लिए गैर मुल्कों में मुकीम कुछ लोगों के नामों का भी जिक्र आया। ट्विटर हैंडल्स के इस्तेमाल से साजिश रचने की बातें होती रही। आलमी शोहरत याफ्ता ग्रेटा थनबर्ग और कई दीगर शख्सियात के ट्वीट मौजूए बहस रहे। लेकिन इसी कड़ी में जब बेंगलुरु की 21 साला दिशा रवि की 13 फरवरी को गिरफ्तारी हुई तो इस गिरफ्तारी ने भी कानून और इसकी अमलावरी को लेकर एक नई बहस का आगाज कर दिया। कहा यह गया कि माहौलियाती कारकुन दिशा की गिरफ्तारी और उसे दिल्ली लाए जाने से कबल जरूरी कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। यहां तक कि दिशा को रिमांड पर भेजने से पहले के मरहले पर भी सवाल उठे। कई कानून के माहिरीन ने भी इस पर सवाल उठाया कि किस तरह से दरअसल ये पूरा मामला आगे बढ़ा है। यानी साफ तौर पर तस्वीर के दो रुख नजर आते देखे जा रहे हैं। चूंकि यह मामला कानून से जुड़ा है इसलिए आज हम खास तौर से इस मामले के दो रुख जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय और सियासी तजियाकार व एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला। चूंकि ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में ये मामला रहा है और पिछले दिनों यानी कल भी आज भी दिल्ली में भी बेंगलुरु में भी और कई हिस्सों में दिशा की हिमायत में लोग सड़कों पर भी आए हैं और उसकी गिरफ्तारी को जल्द से जल्द बर्खास्त करने उसे जल्द से जल्द रिहा करने की मांगें उठ रही हैं। लेकिन सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी का जो पूरा तरीका था, किस तरीके से दिल्ली की पुलिस बेंगलुरु आती है और उसे गिरफ्तार करती है या उसे दिल्ली ले जाती है, इस पर जो कानूनी नुक्ता है उसको लेकर आखिर सवाल क्यों उठे हैं। मैं पहले तहसीन पूनावाला आपके पास ही आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर गिरफ्तारियां होती रहती हैं लेकिन दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और कहां पर ऐसा लग रहा है कि कानूनी जो नुकात हैं उन पर अमलावरी यानी उनको फॉलो नहीं किया गया। सबसे पहले तो आपके शो में मुझे दोबारा से आपने बुलाया तो उसका मैं शुक्रगुजार हूं जी। देखिए, जो कोई भी वर्जन इस टूल किट का किसी के पास भी होगा, किसी के पास जो कुछ भी होगा इस टूल किट का वर्जन, वो उसमें से 2 लाइन बता दे जो देश के खिलाफ है, जिसपे देशद्रोह का अपराध या आरोप लगता है और ये देशद्रोह का जो इन्होंने सेक्शन लगाया है ये इससे साबित होता है। ये टूल किट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था, एक पब्लिक डोमेन में था, किसी ने एडिट किया और क्या कहता है कि भारत की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि भारत की जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा हुकूमत है, वो इतना क्यों डरती है। मैंने इस पर बहुत सोच विचार किया और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत की जो सरकार है दरअसल 21 साल की दिशा रवि से नहीं डरती है। ये डरती है तो न्यूज 18 उर्दू के दर्शकों से, ये टूलकिट से नहीं डरती है। ये डरते तो आप लोगों के प्रश्नों से, ये व्हाट्सएप से नहीं डरती है। ये डरती है जब प्रश्न पूछेगी कि पेट्रोल के दाम 90-100 रुपए की तरफ क्यों जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था खत्म क्यों हो चुकी है और किसान 100 से अधिक शहीद क्यों हुए, उनसे प्रधानमंत्री जी बात क्यों नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री उन पर अफसोस प्रकट क्यों नहीं करे, इससे डरती है। ये दिशा रवि को बंद करने की साजिश नहीं है, ये आपके प्रश्नों को बंद करने की साजिश है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये कहते हुए कि इसमें कोई लीगल वो तो लग नहीं रहा है और मैं जानता हूं कि बड़ी जो कोर्टें हैं वो जरूर उन्हें बेल दे देगी, लेकिन भारत के इतिहास में जो मोदी जी की सरकार है ये सबसे ज्यादा मॉरली बैंकरप्ट सरकार है जो कभी हुकूमत में रही है और इतिहास में नरेंद्र मोदी जी सरकार का नाम ऐसा जाएगा कि सबसे बुजदिल और मॉरली बैंकरप्ट सरकार है जिसने इस महान देश को चलाया था। ठीक है,
सवाल गिरफ्तारी को लेकर भी है कि गिरफ्तारी और 21 साल के दिशा और टूल किट, क्या ये सारी चीजें इतनी खतरनाक हैं कि देश को, मुल्क को इससे खतरा लाहक है? इसी पर कमेंट करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है कि अगर देश को दिशा या टूल किट से इतना खतरा हो सकता है तो इसका मतलब है कि देश बहुत कमजोर हालात में पहुंच चुका है। और भी कई कमेंट्स आए हैं, कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये भी कहा है, खासतौर से बीजेपी से जो लीडर, उनका कहना है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में जो कोई भी शामिल हो उसका समूल नाश होना चाहिए। बहुत सुर्खियों में रहते हैं, अनिल भाई साहब की बात कर रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतना ज्यादा इस पर शोर शराबा क्यों है? अश्विनी उपाध्याय जी, बात जो इसको लेकर हो रही है, जो अभी कह रहे हैं तहसीन पूनावाला कि यह सिर्फ एक कोशिश है, एक दिखावा है, दरअसल डर दिशा से नहीं है बल्कि डर सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों से है। मैं अपने साथी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, हमारे मित्र भी हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी के रिश्तेदार भी हैं। राहुल जी के बहनोई हैं तो एक तरीके से राहुल जी के भी बहनोई हुए, प्रियंका जी के नंदोई हैं तो एक तरीके से हमारे सबके रिश्तेदार हैं। ये बड़ा मैं इनका सम्मान करता हूं। उस सम्मान के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले हम सोच रहे थे 2014 के, जरा सोचिए 2014 के पहले विपक्ष क्या क्या मुद्दे उठाता था। रिफॉर्म की बात होती थी, लोकपाल की बात होती थी और भी कंस्ट्रक्टिव चीजें होती थी जो सरकार के सामने रखी जाती थी। पिछले 6 साल में विपक्ष का मुद्दा क्या है? मोदी जी सूट पहनते हैं जी, वो 10 लाख का है। मोदी जी क्रीम लगाते हैं, वो 10 लाख की है। ये जो दाढ़ी रख लिए हैं आजकल, इन्होंने दाढ़ी क्यों बढ़ा लिया? आजकल तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे दिखते हैं। अश्विनी जी, मैंने दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया है। ऐसे लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो चुका है। अब वो मुद्दा क्या उठा रहा है? पहले तो रेहाना ले आए, मियां खलीफा लाए, अब उनको एक दिशा मिल गई है। इसका पहले दिशा सालियान की बात हो रही थी, अब एक नई दिशा रवि आ गई है। भाई, देश के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो पुलिस क्या चुपचाप बैठी रहे? पुलिस इसलिए कुछ न बोले कि भाई कांग्रेस इसका समर्थन कर देगी, इसलिए पुलिस अपना कोई काम न करे? इस देश आखिर ये चलेगा कानून से चलेगा या कांग्रेस के कानून से चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा या 10 जनपद के कानून से चलेगा, या आईपीसी से चलेगा, इंडियन पिनल कोड यहां लागू रहेगा, या सोनिया जी जो बोलेंगी, प्रियंका जी जो बोलेंगे, राहुल जी जो बोलेंगे उसके हिसाब से चलेगा? चूंकि 10 साल इनकी आदत पड़ चुकी है, इनकी तो आदत पड़ गई है कि पर्ची निकाल के 2G का अलॉट कर दिया जाता था, पर्ची निकाल के तहसीन पूनावाला सवाल अश्विनी उपाध्याय उठा रहे हैं कि क्या ये मुल्क आईपीसी की दफात के तहत चलेगा या कांग्रेस के कानून से चलेगा? अश्विनी जी एक बहुत काबिल वकील है और एक बहुत काबिल वकील की जो टैक्टिक्स होते हैं वो ये है कि जो काम की बात है उसे ना करे, अपनी मन की बात करे। एक काबिल ओरेटर और फेल्ड प्रधानमंत्री भी यही टैक्टिक्स करते हैं। देखिए, प्रश्न ये था, क्योंकि आपका मुद्दा, शो का मुद्दा, मैं आपके दर्शकों की बहुत इज्जत करता हूं, शो का मुद्दा ये था कि दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है। मेरा प्रश्न था उस टूल किट में जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसी कोई भी 2 लाइन बताए जो देश के खिलाफ है, जिसमें देशद्रोह का आरोप लगता है। उसका जवाब नहीं दिए, बाकी सारी चीजों का जवाब दिए, मेरे व्यक्तिगत परिवार के बारे में भी बात की, लेकिन उसका स्पेसिफिक जवाब वकील साहब नहीं दे पाए। छोड़िए, उसका जवाब है भी नहीं, ये तो हम जानते। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। अगर देश कानून से चलेगा, देश आईन से चलेगा, तो प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी की सरकार हर वक्त दूसरों को देशद्रोही बनाने में क्यों लगी रहती है? कभी देशद्रोही मुसलमान होते तो कभी देशद्रोही स्टूडेंट्स होते, विद्यार्थी, कभी देशद्रोही सिख हमारे भाई होते जो प्रोटेस्ट करते, तो कभी हमारे किसान होते, कभी होते कुछ औरतें। सभी लोग देशद्रोही सिवाय नरेंद्र मोदी की सरकार जो चीन के सामने घुटने टेक गई। और हम जानते हैं जब पेट्रोल के दाम आज 100 रुपए को छू रहे हैं, हम जानते हैं, जब हम जानते हैं कि सरकार किसी चीज पर आप सरकार को सवाल पूछो तो आपसे प्रश्न पूछते और फेक व्हाट्सएप चीट्स लीक करते। अब आप देखिए बात कहां पे हुई। 26 जनवरी को दंगे होते, उस दंगे में जो तस्वीर आती है वो है दीप सिद्धू नामक एक व्यक्ति की। दीप सिद्धू कौन है?
उसकी तस्वीर आती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, माननीय गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह जी के साथ, सनी देओल के साथ। इसकी तस्वीरें आने के बाद भी ये आदमी भागता है, सारे जो सबूत है डिलीट होते, इसके बाद ये आदमी अरेस्ट होता है। इसकी व्हाट्सएप चैट क्यों नहीं आती? और 40 किसान यूनियन है, उन 40 किसान यूनियन ने 25 फरवरी को दिल्ली पुलिस को कहा कि ये जो संगठन है ये रूट तोड़ने वाला है, उसके बावजूद उसको रूट तोड़ने दिया, दंगे होने दिए, और दीप सिद्धू की कोई भी बात अब पब्लिक में नहीं आ रही। क्यों? उसने कैसे मोदी जी के साथ तस्वीर खींची? मैं आज कहता हूं कि दोबारा से ये बात को दोहराता हूं, जो हमला है ये दिशा रवि पर नहीं है, ये 18 साल की ग्रेटा पर नहीं है, ये हमला न्यूज 18 उर्दू के दर्शकों पर है। मोदी जी नहीं चाहते आप प्रश्न पूछे, और मोदी जी इस वक्त बहुत गुस्से में। वो गुस्से में इसलिए कि किसान आंदोलन को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की। इनको नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, चाइना से फंडेड कहा गया, पाकिस्तान से फंडेड कहा गया। इसके बावजूद, मीडिया न होने के बावजूद, इन गरीब किसानों ने मोदी जी से टकराया है, और सिर्फ टकराया नहीं, विश्व में उन्होंने नाम बताया कि मोदी जी किस तरह से यहां पर जमहूरियत को खत्म करें। इसलिए मोदी जी नाराज है। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए बात सवाल इसको लेकर है कि दिशा की गिरफ्तारी, चूंकि इस पर जो इंटरनेशनल फिगर्स भी कुछ हैं वो इसकी गिरफ्तारी और उसके तरीक़ेकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज खास तौर से आप दोनों से गुफ्तगू का मकसद भी यही था कि जो कानूनी पहलू हैं, क्या कहीं पर ऐसा हुआ कि कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज किया गया? एक बहुत माहिर वकील हैं, आप जानते हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं कि जो मैजिस्ट्रेट हैं, जिस तरह से उन्होंने दिशा के अपने वकील का इंतजार तक नहीं किया, उसे रिमांड में दे दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये एक वाकई सिर्फ एक कोशिश है कि लोगों को डराया जाए, जैसा तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, या फिर ये कि वाकई इतना बड़ा ये खतरा है टूल किट का कि देश पर खतरा बन गया है? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, घटना हुई 26 जनवरी की, गिरफ्तारी हो रही है लगभग 20 दिन के बाद। तो अगर पुलिस को बहुत जल्दी होती, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, पुलिस के पास कोई चैट का रिकॉर्ड नहीं होता, पुलिस के पास कोई लिंक नहीं होता, तो वो दिशा को वहां से नहीं पकड़ के लाती। और वो खासतौर पर नहीं पकड़ के लाती, उसको पता है कि पुलिस कुछ भी करेगी, कांग्रेस उसको एजेंडा बनाएगी, कांग्रेस उसको पॉलिटिसाइज करेगी। इसलिए पुलिस भी बहुत फूक फूक के कदम रखती है। मुझे नहीं पता अब तक पुलिस ने क्या क्या एविडेंस इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं कांग्रेस को देखते हुए यह कह सकता हूं कि पुलिस ने पूरी अच्छी तरीके से पहले इसको इंक्वायरी किया होगा, फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया होगा, सारे एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, और फिर इसको गिरफ्तार किया होगा। और शायद वो जो एविडेंस उन्होंने दिखाए होंगे, आप इंटरप्ट कर सकते हैं। आप दोनों ही सिर्फ बात कर रहे हैं, कहीं पे भी लगता है कि आपके ऊपर सीधा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या पुलिस कांग्रेस की वजह कर कार्रवाई करती है? मैं वही कहना चाहता था, जो लोग दिल्ली पुलिस की बात रिंकू शर्मा केस में नहीं मानते थे, यानी कि बीजेपी के समर्थक, आज दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई टूल किट है, मैं तो मान रहा हूं टूल किट है, वो तो सार्वजनिक था, वो तो पब्लिक था। सवाल यह है टूल किट होना क्या बुरी बात है? टूल किट तो बीजेपी की आईटी सेल भी सारे मंत्रियों को भेजती है, और ये सारा एक्सपोज हो चुका है। वो कैसे कॉपी पेस्ट करते, ट्वीट करते, कभी कभी गलत ट्वीट और गलत स्पेलिंग सारे मंत्री करते भारत सरकार के। टूल किट होना कोई अपराध नहीं हुआ। मैं इस वक्त न्यूज चैनल पर कहता हूं, मैंने कितनी बार टूल किट भेजा है, ये थोड़ी ना अपराध है। उस टूल किट में क्या लिखा था जो देशद्रोह के खिलाफ है, उसका जवाब नहीं दे रहे। दूसरी बात, क्या दिल्ली की पुलिस वजीर दाखिला, चाणक्य, सबसे शक्तिशाली इंसान अमित शाह के नीचे जो काम करती है, सीधे उनको रिपोर्ट करती है? वो कांग्रेस क्या करेगी, क्या प्रतिक्रिया करेगी, इसको देखकर कदम उठाती है। यानी कि आज यहां पर आपके शो में अश्विनी जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, वो इस चीज को मानते क्योंकि वो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है कि दिल्ली की पुलिस एक अनप्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, और अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री वजीर दाखिला फेल है। आज ये मान गए। अश्विनी उपाध्याय, आपका रिएक्शन? बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो, अगर उस टूल किट में कुछ गलत नहीं था तो टूल किट डिलीट क्यों किया? फिर तो उसको रहने देना चाहिए था। तहसीन यहां पर एक पॉइंट है, तहसीन पूनावाला यहां पर एक पॉइंट है, टूल किट में कुछ गलत नहीं था तो डिलीट क्यों किया गया? क्या यह कानूनी दायरे में आता है? कांग्रेस दिशा को कब से जानती है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। कांग्रेस इस दिशा को कब से, दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि कांग्रेस इस दिशा रवि को कब से जानती है,
जो कांग्रेस उसको डिफेंड कर रही है, कांग्रेस को क्या उसकी हिस्ट्री पता है, कांग्रेस को क्या उसकी जन्मपत्री पता है, या वो किसी कांग्रेस नेता की रिश्तेदार है या कांग्रेस नेता की बेटी है, कांग्रेस को उसकी पूरी जन्मपत्री कैसे पता होगी? वो बेंगलुरु के रहने वाली, वो एक हिंदुस्तानी शहरी है, वो माहौलियात के लिए काम करती है, उसकी उम्र 21 साल है। क्या ये काफी नहीं? मैं जवाब दे देता, मैं जवाब देता हर बात को आप इस तरह से अगर करेंगे, कौन कहा क्या? सवाल इस बात को लेकर उसने गुनाह क्या किया और किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, क्या कानूनी तमाम पहलुओं को मलहूज़े नजर रखा गया? सवाल डिलीट क्यों किया? देखिए, आपने दो सवाल पूछे कि कांग्रेस दिशा रवि के लिए खड़ी क्यों है। कांग्रेस नहीं, सारा मुल्क खड़ा हुआ है। और अश्विनी जी, कल कभी आपके बच्चे को भी इस तरह की अगर परेशानी आएगी, कल किसी बीजेपी लीडर को भी इस तरह से परेशानी आएगी, मैं उसके लिए खड़ा होगा। ये मुल्क बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि नरेंद्र मोदी जी की मर्जी से चलेगा। और इस वक्त इस देश के संविधान को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर कर रहे। तीसरा सवाल, उस टूल किट को डिलीट क्यों किया? उस टूल किट को डिलीट बिल्कुल नहीं किया गया। वो टूल किट आज भी, अभी भी रिहाना के ट्वीट पे लगा हुआ है। जाकर देखो, आप नेशनल टीवी पे थोड़ा सा रिसर्च करिए सर, आप बहुत बड़े वकील हो, आज भी लगा हुआ है। वो एडिट की उसने 2 लाइन। एडिट करना, टूल किट एक ओपन डॉक्यूमेंट है, वो कोई भी व्यक्ति एडिट कर सकता है, जैसा विकिपीडिया कोई भी एडिट कर सकता है। ये एक ओपन डॉक्यूमेंट है। आज भी, अभी भी, इस वक्त भी, इस सेकंड भी रियाना के ट्वीट पे, ग्रेटा के ट्वीट पे टूल किट लगा हुआ है। आप जाकर चेक कीजिए सर। आप कहां से झूठे फैक्ट्स ले आते हो सर? आज भी लगा हुआ है। ग्रेटा का टाइमलाइन अश्विनी जी, योर टेक। अश्विनी जी रिएक्शन जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। जो टूल किट दिशा ने किया था उसको डिलीट किया है। जो रेहाना के यहां लगा है वो अलग है, जो दिशा ने यूज किया बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप चाहते क्या हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ग्रेटा की बात कांग्रेस हमेशा जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके साथ खड़ी हो जाएगी। कभी ये कश्मीर में बुरहान बानी को इनोसेंट कहते हैं, कभी ये जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके खिलाफ खड़े हो जाते। ये कभी अब्दुल कलाम साहब के साथ खड़े नहीं होते। अब्दुल कलाम साहब जो देश के सबसे बड़े मिसाइल मैन, उनके ह्यूमिलेट करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रपति बनाती है तो उसका विरोध करते हैं। यह है इसकी कांग्रेस की नीयत। ये लेकिन जब कोई नक्सलवादी होगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे, माओवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, चरमपंथियों के साथ खड़े हो जाएंगे, कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन सेना के साथ नहीं खड़े होंगे। सेना में तो कोशिश इनकी है कि सेना में भी जाति धर्म का तड़का मार दे, सेना में भी जाति धर्म का अलगाववाद करा दे। सेना के साथ नहीं खड़े होंगे, अलगाववादियों के साथ खड़ेंगे। ये कांग्रेस पूरी तरीके एक्सपोज हो चुकी है। ये देश नरेंद्र मोदी जी को प्यार करता है, ये देश नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता है। ऐसे पूना वाला आपका रिएक्शन चाहिए। मैं ये समझ रहा था कि मैं दोनों ऐसे मेहमानों से बात कर रहा हूं जो कानूनन बात करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कानून से ज्यादा जो सियासी पहचान है वो हावी होती नजर आ रही है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि किसी पर अगर इल्जाम लगाए तो क्या उससे हम अदालत में साबित होने से पहले मुजरिम बोल सकते हैं क्या? सवाल इसका भी है। प्लीज इसका मलहूज़े नजर रखिएगा। आप लोग कोई आम इंसान नहीं है, आप लोग एडवोकेट्स हैं। सवाल इस बात को लेकर हो रहा है। तहसीन, सवाल अब इस बारे में है कि क्या जो सवाल अश्विनी जी ने उठाया है कि जो मुल्क मुखालिफ ताकतें हैं उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी होती है, ऐसा क्यों है? इसको आपको डिफेंड करना है। 2-3 चीजें। सबसे पहले अश्विनी जी कह रहे थे कि टूल किट अभी नहीं लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है ग्रेटा के ट्वीट पे। उसको एडिट किया, ओपन डॉक्यूमेंट है। अश्विनी जी, आप भी अगर जाओगे उस टूल किट में वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाओगे, आप भी इसको एडिट कर सकते, तो ये बात साबित होगी। हम बात कर रहे हैं कानूनी पहलू पर, जो आपने बताया। मैंने 4 बार जब भी मुझे मौका मिला प्रश्न पूछा कि क्या उसमें गैर कानूनी लिखा हुआ है जो देश के खिलाफ है। 2 लाइन वो अश्विनी जी बता नहीं पाए। मेरे शादी से लेकर बाकी सारी बातें कर दिए, ये नक्सली है, ये देशद्रोही, ये देश का टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन कोई भी लीगल मामले पर वो आज अब तक बता नहीं पाए कि इसमें गलत इलीगल क्या है। हाँ, ये गलत जरूर पाएंगे बताते हुए कि टूल किट नहीं लगा हुआ है, डिलीट क्यों हुआ, जो एक्सपोज हो गए। अब दूसरी बात साहब, आप बार बार ये प्रश्न पूछते हो कि देश के साथ कौन है। मैं उस संगठन से और उस परिवार से आता हूं। मैं अपने
पिताजी के परिवार से आता हूं जिसने महात्मा गांधी की सेवा की थी जब वो जेल में थे, मेरे दादाजी ने। मैं उस संगठन से नहीं आता जिसने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी की पीठ में चूड़ा भोंका था। तो आप प्लीज देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना दे, ना ही उन किसानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी से चाहिए जिनके बच्चे भारत की सेना में और जिनके पिताजी किसान है। नरेंद्र मोदी के खानदान से नहीं कोई व्यक्ति किसान था। देखिए आप लोग मौजू से शायद भटक जा रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा प्लीज मौजू पर रहें जी। लिए थे तो मुझे इन मुद्दों पर डिबेट करना नहीं है। आप 4 चीज कहोगे, मैं 4 चीज कहूंगा। मुद्दा क्या है? एक 21 साल की लड़की को उठाया गया, कहा गया था झूठ कि टूल किट नहीं है, टूल किट है। कहा गया था झूठ और टूल किट को एडिट क्यों किया गया? मास्टरमाइंड है, टूल किट कोई भी एडिट कर सकता है। तीसरी बात है, वो टूल किट का जो भी वर्जन आपके पास है, जो भी वर्जन, उसे आप पढ़िए टीवी पर, बताइए देश के खिलाफ क्या है। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, आंदोलन करना चाहता हूं, ये बुनियादी हक मुझे भारत का संविधान, भारत की आईन, बाबा साहेब आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू देते हैं। और यह अधिकार मुझे नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस नहीं छीन सकते, जिसने कहा था कि मेरा संविधान इंपोर्टेड है। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। दिल्ली में दंगा हुआ, बहुत सारे लोग पकड़े गए, उसमें एक लेडी पकड़ी गई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप भी जानते हैं। ये लोग रोना शुरू कर दिए, अरे वो तो महिला है, वो तो प्रेग्नेंट है, वो तो ये है, उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। फिर हमें लगता है कि मौजू से भटक जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर हमें लगता है मौजू से भटक रहे हैं। मैंने आज ये मौजू ऐसे लोगों के बीच रखा था जो कानून के जानकार हैं, जिनके पीछे में तस्वीरों में किताबें दिख रही हैं, कानून की मोटी मोटी किताबें दिख रही हैं, लेकिन सियासी पहचान जो है वो लगता है कि कानून के वर्ग को पलटने से शायद रोक रही है। मुझे लगता है कि इसका शायद कोई हल नहीं है, लेकिन इसी बीच ये बता दूं कि अभी जो खबर आई उसके मुताबिक दिशा रवि को रोजाना अब अपने वकील से मिलने की इजाजत मिली है, साथ ही वो अपने रिश्तेदार से भी मिल सकती हैं। सवाल लेकिन अब भी बरकरार रहेगा कि जिस तरह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था, क्या उसमें तमाम कानूनी जो उसके पहलू थे उसे नजरअंदाज क्या नहीं किया गया? कहीं कुछ पार्शलिटी तो नहीं हो गई? इसका जवाब शायद हमें अभी मजीद वक्त लेगा ढूंढने में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का दो रुख में अपना वक्त देने के लिए। आदाब।